सोडा वाटर पे ये काम कर रही है, इसने अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं अपने माँ पापा की हेल्प कर रही हूँ, तुम जिसमें मुझे खुशी मिल रही। सुबह के टाइम आप जाती हो कॉलेज? जी जाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पेपर याद कर लेती हूँ और सेकंड टाइम इधर कर लेती हूँ। ये जो सलाब ज़दगान है, इनकी मदद के लिए मैंने पैसे जमा किए हैं। तो फ्लेवर आते हैं, एक मिरिंडा आता है और एक लेमन मार्ट आता है। उसके बाद एक हमारा अपना स्पाइसी फ्लेवर है स्पेशल, एक लेमन मिंट है, वो भी हमारा अपना स्पेशल है। हुटिंग नहीं करते, आके ही बदतमीजी करते हैं। हुटिंग करने के जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। तल उठा के मार के मैंने जेल थोड़ी नहीं जाना। लोगों को मैंने देखा कि अलग अलग लोगों की सोच होती है, जैसी लोग की सोच होती है वैसे ही वो अगले बंदे को अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं। और उसके अलावा डांस टिकटॉक कौन सी 4 बोतल वोडका नाम मेरा, वो उस गाने पे तो बड़ा बिजनेस बनाना है, इसको बनाना है सोडे को। मतलब रेस्टोरेंट खोलना बहुत बड़ा। इंडियन डिशेज होंगी और चाइनीज डिश होंगी, पंजाबी डिशेज होंगी, सारा कुछ होगा। छोटी सी ये नाजरीन बच्ची है, 16 साल इसकी उम्र है और अभी से इसके ख्वाब कितने बड़े हैं। तुम्हारा गम के यूं जैसे हमारा ही गम है, मुसीबत में हो तुम, आंखें हमारी भी नम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ पाकिस्तान की एक वो बाहिम्मत बच्ची मौजूद है जिसका नाम सहर है और आप देख रहे हैं कि सोडा वाटर पे ये काम कर रही है। इसने अपना एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो आज बड़ा मैं हैरान हुआ, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये छोटी सी बच्ची ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। और सहर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये FA की स्टूडेंट हैं, सुबह के टाइम कॉलेज जाती हैं और शाम के टाइम सोडा बेचती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सहर से। सहर, मुझे एक बात बताओ, लड़कियाँ जो होती हैं इस एज में वो तो घर बैठ जाती हैं, काम नहीं करती, डरती हैं। आप मतलब सोडे की शॉप खोल के अपनी मतलब साइड पे खड़ी हुई हो, क्या सोच के इधर आई थी? सोच के तो यही आई हूँ कि अक्सर लड़कियाँ जो होती हैं वो डर जाती हैं, तो इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं होती। और मैं अपने माँ पापा की हेल्प कर रही हूँ, तुम जिसमें मुझे खुशी मिल रही है। और मेरे भी कुछ ड्यूज़ होते हैं, अपने भी हर किसी के अपने खर्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारा प्रेशर अपने पेरेंट्स पे डाल दें तो वो भी अच्छी बात नहीं। तो अगर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो साथ अगर मैं काम, वही मैंने क्वेश्चन करना था, सुबह के टाइम आप जाती हो कॉलेज? जी जाती हूँ। अभी पेपर हुए हैं तो अभी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रही हूँ, अभी छुट्टियाँ हैं। किस तरह मैनेज करती हो? बर्डन बड़ा होता है बच्चे पे FA का कि शाम के टाइम ट्यूशन जाना होता है, स्टडीज़ की तैयारी भी करनी होती है और इसको भी टाइम प्रॉपर देना पड़ता है, तो किस तरह मैनेज होता है? नहीं, ट्यूशन नहीं मैं जाती, मैं खुद तैयारी करती हूँ तो इसलिए हो जाता है। फर्स्ट टाइम मैं पेपर याद कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ और सेकंड टाइम इधर कर लेती हूँ। अच्छा, तो इसका ख्याल कैसे आया सोडा वाटर का? सोडा वाटर का पहले हमारा एक और है स्टॉल खाने वगैरह का, ये दाल चावल पराठे वगैरह और फ्राई फूड फास्ट फूड वगैरह ये सारा कुछ होता है। और उसके बाद हम लोगों ने अब सोडा लगाया। अच्छा, तो आगे और भी बिज़नेस को बढ़ाने का इरादा है? और भी बिज़नेस को बढ़ाने का इरादा है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये जो सलाब ज़दगान है, इनकी मदद के लिए मैंने पैसे जमा किए हैं। तो पहले इधर जाऊँगी, उसके बाद पैसे अपने जमा करके इसको बड़ा बिज़नेस अच्छा, का। उनकी हेल्प आउट कर रही हो आप? कितने के पैसे जमा किए हैं उन भाइयों के लिए? अभी मैं कर रही हूँ, अभी मैंने गिने नहीं, मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन करते हुए। तो इसी बिज़नेस में से? जी जितने भी हैं मैं उनकी हेल्प करूँगी। अच्छा, तो ये क्या इसमें फ्लेवर्स होते हैं, मुझे बताओ कि कौन सा फ्लेवर आप खुद तैयार करती हो और वो बिकता भी ज़्यादा है, और कौन सा फ्लेवर आप फैक्ट्री से बाय करती हो? फैक्ट्री से 2 फ्लेवर आते हैं, एक मिरिंडा आता है और एक लेमन मार्ट आता है। वैसे तो उधर और भी होते हैं लेकिन हम यही 2 मंगाते हैं। 2 ये फ्लेवर हैं। उसके बाद एक हमारा अपना स्पाइसी फ्लेवर है स्पेशल, एक लेमन मिंट है, वो भी हमारा अपना स्पेशल है। और उसके अलावा एक स्पेशल सोडा होता है, वो भी हमारा अपना। ये कहाँ बनाते हैं आप लोग? ये हम खुद बनाते हैं घर में। खुद बनाते हैं? जी। कि आप बनाती हो? नहीं, ये सोडा नहीं होता, सोडे की बोतल वही होती है, बीच में फ्लेवर डलता है। अच्छा, फ्लेवर डलता है। जी। तो मुझे बताओ, यहाँ पे आप जब खड़ी होती है, कोई लड़के, कोई अंग बाबे, कोई हुटिंग करता होगा, तकलीफ़ तो होती ही होगी? नहीं, वैसे तो पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला लोगों का, लेकिन जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। कभी कोई वाक़या ऐसा हुआ, बता सकती हो, नाज़रीन को शेयर करोगी आप? नहीं, ऐसा कोई याद नहीं, मतलब कि ज़्यादातर तो नहीं होता, लेकिन होता भी है, लेकिन अभी याद नहीं। हुटिंग करके जाते हैं लोग? नहीं, हुटिंग नहीं करते, आके ही बदतमीजी करते हैं। हुटिंग करने के जाने की तो किसी की हिम्मत नहीं होती। आगे से कुछ रिस्पॉन्स देती हो आप? बोतल उठा के मारिए कभी किसी को? नहीं, बोतल उठा के मार के मैंने जेल थोड़ी नहीं जाना। अब अभी तो मैंने पढ़ना है। मुझे बताओ, स्टडी कहाँ तक आपने अपनी करनी है, क्या सोचा है, कहाँ तक अपनी कंप्लीट करोगी स्टडी को? मास्टर्स करोगी? मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है। वो क्यों सोच लिया बनने को?
वो मैं को देखे हैं लोग यहाँ पे? साइको तो पूरे पाकिस्तान में ही है। जब मैं यहाँ पे आई, जब मैंने बिज़नेस किया तो लोगों को मैंने देखा कि अलग अलग लोगों की सोच होती है। जैसी लोग की सोच होती है वैसे ही वो अगले बंदे को वैसे ही अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे जब अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग भी हैं, कई लोगों की सोच बहुत लो लेवल की होती है, तो इसलिए फिर साइकोलॉजिस्ट में। खैर मुझे बताओ आपकी हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ टिकटॉक बनाती हूँ और शायरी करती हूँ और उसके अलावा डांस। टिकटॉक कौन सी 4 बोतल वोट का नाम मेरा वो उस गाने पे? नहीं, उस गाने पे नहीं। टिकटॉक पे मेरी पोइट्री वगैरह होती है, अपनी मेरी डाली होती है मैंने, जो सी मेरी अपनी होती है, और उसके अलावा डांस वगैरह होता है जैसे आप लोग बना रहे हैं वैसे होता है। बस ये चीज़ है, इस तरह ज़िंदगी कट जाएगी? नहीं, इसके अलावा और भी हॉबीज़ हैं, एक्टिंग, सिंगिंग और टूर वगैरह सारा कुछ। मैं टूर का भी शौक़ रखती हूँ, क्रिकेट स्पोर्ट्स का भी शौक़ है? क्रिकेट का भी है और क्रिकेट का है और बैडमिंटन का है। अच्छा मुझे बात बताओ एक कि कितनी सेल हो जाती है? कभी ऐसा हुआ है घर गई हैं पैसा ही पैसा है, सारी बोतलें बिक गई हैं, आज लो जी सिंगर आ रहे हैं, छुआर में आ रहे हैं, कभी वो दौर भी आया? नहीं, वो दौर तो अल्लाह का शुक्र है कि जब होते हैं पैसे, जब दिल करता है फिर अल्लाह ताला दे भी देता है, क्योंकि अल्लाह ताला नियत देखता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस काम में बचत इतनी है कि आपका फैमिली सर्वाइव कर जाए इस काम से? जी बिल्कुल, और ये मतलब कि इसमें अल्लाह का शुक्र है, जितना वैसे तो अल्लाह ने देना हो, लेकिन इसमें बचत होती है और जब दिल करे जो कुछ लेने का तो फिर ले लेते हैं। कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं रेडी उठा के ले जाते हैं, वो तंग तो नहीं करते आपको? नहीं, मैं ज़्यादा लगाती हूँ रात के टाइम पे, सुबह मेरा होता नहीं है क्योंकि सुबह मैंने कॉलेज जाना होता है, मेरी पढ़ाई वगैरह होती है, तो इसलिए मैं शाम को लगाती हूँ 1:30-2 बजे तक, शाम को 6-7 बजे। कारोबार जब चल पड़ा तो कुछ सोचा आगे जाके इसको दुकान पे लेके जाएंगी? इसको तो बड़ा बिजनेस बनाना है। इसको बनाना है, सोडे को? जी, सोडे का, और मतलब रेस्टोरेंट खोलना, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है पूरा, ये सोच है? जी, उसमें हमारा सारा कुछ होगा, इंडियन डिशेस होंगी और चाइनीज़ डिश होंगी और पंजाबी डिशेस होंगी, सारा कुछ होगा। छोटी सी ये नाजरीन बच्ची है, 16 साल इसकी उम्र है और अभी से इसके ख्वाब कितने बड़े हैं कि अभी से ये सोच रही है कि मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, और जबकि सोडे की रेडी इसने लगाई हुई है, लेकिन ख्वाब इसके कितने बड़े हैं। अच्छा, तो कुछ शेर भी आता है आपको? जी, मैंने इस्लाम जिंदगान वगैरह के लिए शेर लिखा है। तो सुनाओ फिर, नाजरीन इस टाइम देख रहे हैं। कि तुम्हारी तकलीफ़ तुम्हारा गम कि यूँ जैसे हमारा ही गम है, तुम्हारा गम कि यूँ जैसे हमारा ही गम है, मुसीबत में हो तुम और हम आंखें हमारी भी नम हैं। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। ये खुद लिखा आपने? जी, क्या बात है। अच्छा, उन बच्चियों को स्पेशल ये जो सलावज़द गाना है इनके लिए उनके लिए लिखा? जी, कि हम उनकी हर मुश्किल में हम उनके साथ हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। कि जैसे एक जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ होती है, पूरे जिस्म में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, वैसे ही यहाँ पे हर किसी की आंखें उन्हीं की वजह से नम है कि हमारे भी वो भाई हैं, तो वो जब मुसीबत में है, कितनी जानें चली गई हैं, जान कोई ऐसे तो नहीं, बहुत कीमत होती है जान की, तो यहाँ पे अगर जहाँ पे नहीं भी कोई वो वाला मसला, तो वो लोग भी उनके लिए जो है दुआ गो हैं। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला, मैं बल्कि चाहूँगा कि आप अपना एड्रेस बताओ ताकि लोग आपसे सोडा लेने आए। तो नारकली का गेट है। कौन सा गेट है, सारा एड्रेस बताओ। नारकली का फूड स्ट्रीट गेट है। फूड स्ट्रीट गेट है जी जी। तो नाज़रीन, मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अनारकली फूड स्ट्रीट का जो मेन गेट है, वहाँ पे ये बच्ची आती है 8:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक, ये इधर ही होती है और ये सोडा वाटर बेचती है। अगर आपने इसका सोडा टेस्ट करना है तो आप ज़रूर आएँ, इसकी हेल्प करना चाहें वो भी करें, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट है। और ऐसी अगर इसकी आँखों पर इतनी मोटिवेशनल चीज़ें हैं ना, तो इसको नम ना होने दें, इसकी उम्मीद मत तोड़ें, इसको तंग ना किया करें। अगर ऐसे करैक्टर आपको रास्ते में नज़र भी आते हैं, ऐसे बच्चे नज़र भी आते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, कम अज़ कम खुदारा उन पर हुटिंग ना किया करें, उनको छेड़ा ना करें, बल्कि उनको हौसला अफजाई किया करें, उनसे सोडा या कुछ चीज़ लेके ख़रीदा करें। आपको यकीन करें बड़ा सुकून मिलेगा और उनकी भी मदद होगी और उनको भी होगा कि हमने कुछ चीज़ बेच के आज हम पैसे लेके घर जा रहे हैं। हमारा सोडा अच्छा लगा तो भी हमें बताएं। इनका सोडा अच्छा लगा, इनके सोडे को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।